नमस्कार, खबर इस पहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं भोपाल से आ रहे, जहां पे पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी। बैतूल के आमला से चुनाव लड़ेंगी निशा बांगरे। न्यूज़ 24 एमपीसीजी पर निशा बांगरे का बयान, कल नामांकन दाखिल करेंगी और कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, साफ करे कि क्या है, किस तरफ है स्टैंड। और मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हूं। अब कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है, चुनाव को लेकर मेरे साथ जनता भी तैयार है। कमलनाथ से मुलाकात के लिए समय मांगा है। तो देखिए यहाँ पे हालांकि रेजिग्नेशन निशा बांगरे का एक्सेप्ट हो चुका है। पहले स्पेशली सिर्फ आमला एक ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन कल जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है निशा बांगरे का, उससे ठीक एक दिन पहले ही यहां से चुनावी मैदान में प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा है। और प्रत्याशी के उतारने के एक दिन बाद निशा बांगरे का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है। लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति अभी भी बनी हुई है निशा बांगरे के लिए, क्योंकि बड़े ही मुश्किल के बाद, क्योंकि कोर्ट और कानूनी दांवपेच से गुजरने के बाद निशा बांगरे का इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ है। और अब ये स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब आखिर निशा बांगरे चुनाव लड़े तो कहां से लगे। क्योंकि देखिए पहले से क्लियर था निशा बांगरे को चुनाव लड़ना है और पहले ये क्लियर था कि कांग्रेस की तरफ से ही लड़ना है। लेकिन अब देखिए क्योंकि कांग्रेस ने आमला से चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारा है और अब सीधा सवाल निशा बांगरे का कांग्रेस से ये है कि कांग्रेस जो है अपना स्टैंड क्लियर रखे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार है। जनता के साथ होने का दावा भी निशा बांगरे की तरफ से किया जा रहा है और कल वो नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं। अगर कांग्रेस का हाथ मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। छतरपुर से डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे जी हमारे साथ में है। मैडम, पार्टी में आपने चुनाव की बातचीत कही थी, आज आपका एक मैसेज भी वायरल जो है वो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम आखिरी के 2 दिन तक इंतजार करेंगे। अब मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कांग्रेस क्या चाहती है, क्योंकि अब मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है। मैं लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहती हूँ, जनता तैयार है, तो अब हमें चुनाव लड़ना ही है। मैं नामांकन पत्र भरूंगी, तो अब कांग्रेस अपना स्टैंड बताए कि वो हमारे साथ महिला, दलित, जो अभी तक उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। मेरे संघर्ष के समय में कांग्रेस खड़े रहना चाह रही थी, खड़ी भी रही, तो वो आगे का स्टैंड क्लियर करें कि वो हमारी कितनी पक्षधर है। मैम, वहाँ टिकट जो है आंवला सीट से आपकी एक मंशा रही, टिकट वहाँ क्लियर हो गया। क्या लगता है मैम कि अभी तक इतने प्रत्याशियों का बदल जाना, लगभग 3 प्रत्याशियों का बदल जाना, लेकिन आंवला में नहीं, तो लगता है मैम कुछ आगे कुछ है विचार? देखिए, हम आशावादी हैं, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि कमलनाथ जी इस पे विचार करेंगे, क्योंकि वो अभी तक कहते आए हैं। अगर उन्होंने कहा है तो उन्हें ये वचन पूरा करना चाहिए। अपनी बहन से ये वचन दिया है, वचन पूरा करना चाहिए। नहीं हुआ तो मैम क्या निर्दलीय या कोई दूसरी पार्टी, क्योंकि अन्य दल भी आपसे लगातार संपर्कों में है, यह बात खबर है? बिल्कुल, देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो जनता के लिए है। जनता जिस पार्टी से बोलेगी मैं चुनाव लड़ूंगी, जनता चाहती है कि मैं उनका प्रतिनिधि बनूं, तो वो जिस पार्टी से मुझे आदेशित करेंगे मैं उससे चुनाव लड़ूंगी, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े, जो भी है। लेकिन हम जनता के साथ खड़े हैं, उनके लिए लड़ेंगे। अंतिम प्रश्न मैम, कमलनाथ जी से आपकी मुलाकात होनी है, तमाम चीजें हैं, क्या आपसे अभी तक वार्ता हुई है और क्या निकल रहा है मसला? कल इस्तीफे के बाद मेरी कोई वार्ता नहीं हुई है। मैसेज हमने पहुंचा दिया है कि आप अपना स्टैंड हमें आज बता दीजिए, क्योंकि कल मुझे नामांकन पत्र भरना है। जी, तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि नामांकन पत्र जो है वो भरा जाना है और साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि कांग्रेस जो है, जो वचन दिया गया था कि 2 दिन तक इंतजार जो है वो किया जाएगा, लेकिन इस्तीफा स्वीकार हो गया है और फिलहाल जो आंवला की सीट है वहां से परिवर्तन की जो बाहर की बातें हैं वो अब तक सामने नहीं आई हैं। कैमरामैन भारत के साथ शिखिल ब्योहार, न्यूज़ 24 भोपाल।